रहमान रहीम। बच्चों हमने डीए की मैथ 123 स्टार्ट की हुई है और उसके एमसीक्यूज स्टार्ट किए हुए हैं। बच्चों चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज हैं और बच्चों हमने एमसीक्यूज नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब एमसीक्यूज नंबर 7 से लेकर एमसीक्यूज नंबर 11 तक, और जिनका है स्मार्ट सिलेबस उन्होंने कौन से एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 करना है, एमसीक्यूज नंबर 8 करना है और 16 से लेकर 21 तक करने हैं। तो बच्चों ये स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल हैं एमसीक्यूज़, और जिनका फुल है उन्होंने तो सारे ही करने हैं। बच्चों इन एमसीक्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये एक्स वाई प्लेन को समझना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारे पास एक्स प्लेन है और ये हमारे पास है वाई प्लेन है, और इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रिक, ये होता है सेकंड क्वाड्रिक, ये होता है थर्ड क्वाड्रिक और ये होता है फोर्थ क्वाड्रिक। और फर्स्ट क्वाड्रिक के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव के। 6 के 6 क्या है? पॉजिटिव के। तो इसी तरह सेकंड क्वाड्रिक के अंदर साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? पॉजिटिव के। बकिया 4 क्या है इसके अंदर? नेगेटिव के। इस बात को आपने क्या रखना है? याद। इसी तरह क्वाड्रिक थर्ड क्वाड्रिक के अंदर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव के हैं, टैन और कोट, और बकिया 4 इसके अंदर क्या है? नेगेटिव के। इसी तरह बच्चों फोर्थ क्वाड्रिक की बात करूं तो हमारे पास कोस थीटा और सीकेंट थीटा, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव के हैं, बकिया 4 इसके अंदर क्या है? नेगेटिव के। इसी तरह बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रिक के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? ग्रेटर देन 0 होते हैं। और बच्चों ये मेरे पास है दायां हाथ और ये हमारे पास बायां हाथ है, और ये हमारे पास क्या है? दायां हाथ। तो दायां हाथ अगर मैं इस तरह वी बना लूं तो इसका मतलब क्या है? ये बायां हाथ के साथ वी बना है। अगर मैं इस तरह कोई वी बना लूं इसका मतलब क्या है? ये दायां हाथ के साथ वी बना है। तो ये ग्रेटर देन की अलामत होती है और ये लेस देन की अलामत होती है। फर्स्ट क्वाड्रिक के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? ग्रेटर देन 0 है। दायां हाथ है मेरा ये देख लें, ये ऑल 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रिक के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव के। इसी तरह सेकंड क्वाड्रिक के अंदर साइन ग्रेटर देन 0 और कोसिकेंट थीटा, ये दो ग्रेटर देन 0 हैं, और बकिया 4 क्या है बच्चों? ये लेस देन 0 हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रिक की बात करूं तो इसके अंदर कोट थीटा ग्रेटर देन 0 और टैन थीटा भी ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह ये बकिया 4 क्या है? लेस देन 0। बच्चों ये इस तरह देख लें, ये v इस तरह बनता है, तो ये हमारे पास लेस देन 0 है, बकिया 4। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रिक की तो फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर कोस थीटा ग्रेटर देन 0 और सीकेंट थीटा भी ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह ये बकिया 4 क्या है? यहाँ पर लेस देन 0 है। तो बच्चों जैसे हमें एमसीक्यूज नंबर 7 दे दिया, दी टर्मिनल साइड ऑफ थीटा फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर, बच्चों हमें ये बताना है साइन ऑफ द साइन थीटा, भी ये साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। तो आप लोगों को पता है ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रिक है, फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव का। तो इसलिए हम किसके ऊपर टिक्का निशान लगा देंगे? बी के ऊपर, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर क्या होता है? नेगेटिव का। हमें कहाँ से पता चलता है बच्चों? यहाँ से, क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव का है फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर। ये था हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूँ एमसीक्यूज नंबर 8 की, द टर्मिनल एंगल ऑफ थीटा लाई का मतलब कहाँ पर मौजूद है? फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर। हमें ये बताना है फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर साइन और टैन थीटा होते हैं, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। साइन और टैन किसके अंदर? फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर। बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रिक के अंदर टैन थीटा भी लेस देन 0 है। बच्चों ये देखने लेस देन की अलामत है, लेस देन 0, और साइन थीटा भी लेस देन 0 है। तो ये कहाँ पर आएगा? साइन थीटा भी लेस देन है और टैन थीटा भी लेस देन है। तो बच्चों कौन सा एमसीक्यूज बनेगा? सी। तो बच्चों सी के ऊपर क्या करेंगे? टिक का निशान है लगा देंगे। ये था बच्चों एमसीक्यूज नंबर 8। इसी तरह बच्चों एमसीक्यूज नंबर 9 की बात करूं, आ सर्कल इज 2 रेडियन आल्सो 360 डिग्री किसके बराबर होगा? तो आप लोगों को पता है ये हमारे पास 360 डिग्री किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है।
तो ए जो उसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान है लगा देंगे। ये था MCQs नंबर 9। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूं MCQs नंबर 10 की, पाई रेडियन इज इक्वल है। तो बच्चों ये मेरे पास पाई क्या है, रेडियन के अंदर है, तो मैंने किसके अंदर तब्दील करना है, डिग्री के अंदर। जब भी रेडियन को डिग्री के अंदर तब्दील करना है तो इसको ज़रब करना होता है 180 बटा पाई के साथ। तो जब भी हम रेडियन को डिग्री के अंदर तब्दील करेंगे, इसको ज़रब करेंगे 180 बटा पाई, तो ये पाई पाई के साथ कैंसिल, तो मेरे पास आ गया 180 डिग्री। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, पाई रेडियन इज इक्वल किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो सी जो उसके ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान है लगा देंगे। ये था हमारे पास MCQs नंबर 10। इसी तरह बच्चों मैं बात करूं MCQs नंबर 11 की, तो बच्चों MCQs नंबर 11 के अंदर द रिलेशन बिटवीन आर्क एल है, रेडियस आर है और थीटा हमारे पास, सेंटर क्या हमारे पास थीटा है। अगर हमारे पास लंबाई भी दे दी उसने, एल से मुराद क्या है लंबाई, रेडियस से मुराद क्या है रेडियस, आर है हमारे पास, थीटा किसके बराबर है, एंगल के बराबर है। तो अगर हमें एल भी दे दे, आर भी दे दे और थीटा, ये तीनों किस तरह का रिलेशन बनाते हैं, तो आप लोगों को पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो बच्चों ये इस तरह का रिलेशन बनाते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो बच्चों कौन सा MCQs बनेगा, सी। तो सी के ऊपर क्या करेंगे, टिक का निशान है लगा देंगे। ये थे बच्चों चैप्टर नंबर 3 के MCQs नंबर 7 से लेकर 11 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 123 के अंदर मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।